दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों योगी सरकार अब 86,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करने जा रही है, ऐसा खुलासा हुआ है। और साथ ही साथ नई लेखपाल भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर क्या कुछ खबरें हैं, तो दोस्तों सारी खबरों पर एक साथ नजर डालेंगे। लेकिन इसके पहले जो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 19 जून को परीक्षा है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये बुक्स आपके लिए काफी बेहतरीन है। 5 खंडों में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है जिसमें विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी के है जिसमें 1100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास की है जिसमें आपको विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जिसमें 900 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। इतना ही नहीं, सरस्वती प्रकाशन की तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक किफायती बुक भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये बुक्स काफी सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और इनका कंटेंट बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो रोजगार का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है और सदनों में इसको लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और योगी सरकार लगातार अपने बयान निकाल रही है और योगी जी ने खुद बजट में इन चीज़ों को उल्लिखित किया है कि हमने 5 लाख पदों पर सरकारी नौकरियां की हैं, 5 साल में 4.5 लाख पदों पर भर्तियां की हैं और फिर 5 लाख हम सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि योगी सरकार जल्द ही 86,000 सरकारी नौकरियों पर जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने जा रही है। तो आपको दिखाते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द 86,000 सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को बताया कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जहां अब तक 18,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं, वहीं 86,000 नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया जारी है। मंत्री अनिल राजभर प्रश्नकाल के दौरान सपा के संग्राम सिंह यादव की ओर से प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ने को लेकर किए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उधर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर विरोध स्वरूप शुक्रवार को विधानसभा से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान सपा के सदस्य मनोज कुमार पांडे ने बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार से सवाल किया था। इस पर श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने विभाग में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बताई। उन्होंने कहा कि विभाग का सरकारी नौकरियां दिलाने से कोई लेना देना नहीं है। मनोज पांडे श्रम मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। दोस्तों इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। वहीं 3,742 रोजगार मेलों के माध्यम से 5,74,587 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। मनोज पांडे और सपा के अतुल प्रधान ने कहा कि सरकारी नौकरियों के बारे में सही जानकारी मुहैया नहीं करा रही है। इसके बाद सपा के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। रौलत के समरपाल सिंह के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि बच्चों को ले जाने वाले 80% बसों की फिटनेस जाँच पूरी हो चुकी है। बाकी 20% वाहनों की भी जल्द जांच पूरी कर ली जाएगी और उन्होंने कहा कि बिना फिटनेस कोई वाहन नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि सुरेश खन्ना जी खुद कह रहे हैं कि 86,000 पदों पर जो सरकारी नौकरियां देने का काम है वो योगी सरकार जल्द शुरू करने वाली है। अब इसमें देखते हैं कि 86,000 पदों पर जो सरकारी नौकरियों की बात है, ये किस किस विभाग में कितने पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। लेकिन कम से कम चलिए 86,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तो शुरू होगी। इसमें आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का रिक्रूटमेंट हो सकता है, बेसिक शिक्षा विभाग की भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो सकती है और साथ ही साथ UPSSC की लंबित कई भर्तियां हो सकती हैं। और इसका जो लेख है आगे आने वाले समय में खुद ब खुद दिख जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं कि चकबंदी लेखपाल के लगभग 10,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया की जानकारी है वो वेबसाइट के जरिए निकल के आ रही है।
तो इसमें दिखाते हैं आपको। तो रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। यूपी SSC के तमाम अभ्यर्थियों के लिए चकबंदी लेखपाल का नोटिफिकेशन को लेकर सूचना जारी किया गया है, जिसके लिए अभ्यर्थी इस समय आने पर आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को लेकर महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो भी दी गई हैं। देखिए, भर्ती चकबंदी लेखपाल की आने वाली है। कुल पोस्ट लगभग 10,000 से अधिक रह सकती हैं और पोस्ट का नाम है चकबंदी लेखपाल। दोस्तों, इसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रहेगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए और अदर डिग्री सर्टिफिकेट में CCC मांगा जा सकता है। और दोस्तों, ये अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से ये सूचना निकल के आ रही है। चूंकि राजस्व लेखपाल के लगभग 8,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है। मुख्य परीक्षा 19 जून को होगी और इसके बाद यूपी SSC पेट 2022 करवाया जाएगा और पेट 22 के जरिए लगभग 5,000 का जो अधियाचन मिला है आयोग को, उस पर नए लेखपाल भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ चकबंदी लेखपाल की जो भर्तियां हैं बहुत दिनों से नहीं आई हैं, तो इनका भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन अभी इसकी गहमा गहमी उतनी नहीं समझ में आ रही है। मे बी ये यूपी SSC पेट 2022 के बाद ही आए। तो इन सभी के लिए आपको पेट की प्रिपरेशन अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि सितंबर महीने में पेट का भी यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।